रेडी। नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है और हमारा प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब, जिसमें हम विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे थे और इसी संदर्भ में आज हम हैं प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ वरिष्ठतम मतदाताओं में से एक मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानते हैं कि क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वोट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम नंदकिशोर जायसवाल है। जायसवाल जी, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, तो अभी जो ये चुनाव चल रहा है, इसमें क्या मुद्दे हैं और क्या देख कर के आप वोट करेंगे? भाई इसमें मुद्दे महंगाई का चल रहा है और जो काम आगे बढ़े हमारे देश का, हमको मुझे वो देखना है। मैं देश के पीछे जाते हुए नहीं देखना चाहता। इतने चुनाव आपने देखे हैं, तो इसमें जो अभी योगी सरकार है या जो पिछली सरकार है, तो इसको देखते हुए उनके काम को कैसे देखेंगे? नहीं, योगी सही है, ईमानदार है। ये सत्य है कि लोग इसके पहले सरकारों में तो घूसखोरी बहुत अधिक होती थी। इनके सरकार में ऐसी कोई भावना नहीं है। ये जो चुनाव हो रहा है, जो शहर दक्षिणी है, इसमें कौन प्रत्याशी खड़े हैं और किसका आप सपोर्ट करेंगे? इसमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का है, वो उनका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं किसका कारण क्या रहेगा? भाई वो हमारे परिचितों में भी है, मिलनसार है। जब चाहे हम आधी रात के भी चाहे हमसे मुलाकात हो जाती है, इसलिए मुझसे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं उनको वोट दूंगा। अभी आप सुन रहे थे कि योगी सरकार से भी खुश हैं, क्योंकि देश उस नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इनको लग रहा है कि उसमें विकास कार्य भी हो रहे हैं और जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं नंद गोपाल नंदी, उनसे भी ये काफ़ी संतुष्ट है, क्योंकि वो जनसुलभ है। साथ ही हमारे एक महिला मतदाता भी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। मेरा नाम जूही जायसवाल है। जी, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको देख करके आप वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करने के लिए विकास है, ईमानदारी है। भाजपा को ही वोट करेंगे, कोई और ऐसा नहीं पार्टी आपको नहीं दिखती है? नहीं, हम लोग शुरू से बीजेपी ही सपोर्टर रहे हैं। आजकल प्रियंका गांधी आ रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये सारी चीजें हो रही। वो तो बस पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं, ऐसा वो कुछ नहीं है। वो बस दिखा रही हैं कि अबला है, वो इंडिकेट। अभी हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के वकील श्री शुभ्रांशु पांडे जी, जो अपनी बेबाक राय रखने के लिए प्रसिद्ध हैं। हर मुद्दे पे इनकी बड़े स्पष्टता के साथ अपनी राय रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि शहर दक्षिणी में जो अभी चुनाव का माहौल है, उस पर क्या समीकरण लग रहे हैं, कैसा चल रहा है चुनाव? शुभ्रांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा ये जो अभी वोट होने जा रहा है 27 तारीख को शहर दक्षिणी में, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या देखते हैं? अभी कल 11 तारीख को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है, लेकिन उसके पहले जो एक तरह से बिसात बीत चुका है और नंदगोपाल नंदी जी जो भाजपा के यहाँ के प्रत्याशी हैं, ऐसे अधिवक्ता समाज की ओर होने से बसपा ने यहाँ पे नगराहा जी को भी दिया है, लेकिन भाजपाई पुराने भाजपाई होने के कारण नंदगोपाल नंदी जी के समर्थन में हम लोगों का ये जो आप जिस एरिया में घूम रहे हैं, एडीए नैनी का जो एरिया है, ये पुराना भाजपाई है। और यहाँ से जब केसरीनाथ त्रिपाठी जी लड़ा करते थे, उस समय भी उनको पूरा समर्थन मिलता था। और भाजपा के सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंट होते हैं वो इस एरिया से ही आते हैं और नंदी जी का इस एरिया से समर्थन है। और सबसे बड़ी बात है, जो नंदी जी का तरीका है उनके प्रचार प्रसार का, व्यक्तिगत जो उनका एक संबंध बनता है मतदाताओं के साथ, या व्यक्तिगत जो उनका एक तरह से रूप तैयार होता है, हर व्यक्ति के पास वो पहुँचते हैं। तो इस एरिया में भी उनका लगभग उसी तरीके का एक प्रभाव है। समर्थन तो उनका है ही, लेकिन अब एडीए जो है, पहले तो नगर पालिका में नहीं आता था, अब वो नगर पालिका में है। और बृहत इलाहाबाद प्रयागराज जिसको कहते हैं, बृहद प्रयागराज का जो महानगर का एक रूप, उसका एक क्षेत्र आ गया है। तो अब हमसे उनसे उम्मीद यही है कि जो एक व्यवस्थाएं हैं, जो बसों का इंतज़ाम है, क्योंकि अभी तक यहाँ से जो कम्युनिकेशन है हमारे शहर जाने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग शहर कहते हैं इलाहाबाद मेन सिटी को, तो वहाँ से कम्युनिकेशन की बात है, वो थोड़ी सी और सुधार में आनी चाहिए। मेट्रो
का एक यहाँ रूप तैयार हो रहा है, अभी बजट में आया है। तो मेट्रो के स्टेशन के लिए भी हम लोगों का जो डिमांड है वो आएगा और वो रहना चाहिए। सफाई व्यवस्था थोड़ी-सी और सुधार पे है। और सबसे जो बड़ी बात है कि वो एक जो अस्पताल एडीए में जो अस्पताल की बात है, जो पुराना इलाहाबाद विकास प्राधिकरण जो हुआ करता था, अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण है। तो एक सरकारी अस्पताल और विद्यालय का डिमांड हम लोगों का बहुत पुराना है। तो नंदी जी से ये डिमांड है कि वो डिमांड यहाँ पूरा करें और यहाँ से भी अब बसें की व्यवस्था, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो व्यवस्था यहाँ से शुरू होनी चाहिए। और उसके साथ-साथ उनका समर्थन तो है ही, और एक अपील भी मैं करूँगा पूरे क्षेत्र के सारे मतदाताओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें, वोट किसी को भी करें, लेकिन निकल के अपने मताधिकार का उपयोग करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एक वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। तो ये कहीं मुगालते में न रह जाएँ कि हमने वोट नहीं दिया लेकिन और हो सकता था कुछ अच्छा। तो आप बाहर निकलें, मतदान करें और 27 तारीख को जो यहाँ का है मतदान का दिन, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के मतदान के बाद जिस किसी भी पार्टी को, जैसे मैं तो भाजपा का समर्थक हूँ। हमारे घर में सब कोई कम से कम 8-9 वोट हैं हमारे घर से, सबके सब भाजपा को ही जाते हैं। तो जो भी किसी पार्टी को देना है आप उनको दीजिए। तो ये शुभकामनाएँ भी हैं नंदी जी को, और भाजपा की ओर के विजय के लिए हम लोग कामना भी करते हैं। 27 तारीख को जब वोटिंग होगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे जिसके, क्योंकि 5 साल भाजपा ने अपना शासन किया हुआ है। इससे पहले सपा-बसपा का भी शासन देख लिया गया। तो क्या मुद्दे होंगे जिसको सोच कर के आम जनता वोट करेगी? देखिए, मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं, उसमें अब राष्ट्रीय मुद्दे भी धीरे-धीरे प्रभावी होते जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे में जो इस एरिया में किसानों का जो मुद्दा था, कई किसान संगठन यहाँ तैयार भी हुए थे। लेकिन जिस तरीके से एमएसपी और जिस तरीके कई जो हमारे डिमांड थे किसानों के, वो लगभग इस क्षेत्र में उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं, जितना हल्ला पश्चिम की ओर किया गया या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितना उसका प्रभाव है। यहाँ पे किसानों की उतनी समस्याएँ नहीं हैं। यहाँ के किसानों को जो डिमांड है, वो लगभग पूरी हो गई हैं। गन्ना किसान हैं ज़्यादातर, जिनका भुगतान है वो हो जा रहा है। उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ के सफाई का है, जो लोकल मुद्दे होते हैं, यहाँ के जन सुविधाओं का है, लोगों का जो सबसे बड़ा डिमांड था इस एरिया में, दक्षिण जो मैं एडीए की बात कर रहा हूँ, तो एडीए का ये था कि अभी तक नगर पालिका में भी नहीं था, पंचायत में भी नहीं था, वो इस बार पूरा हो गया है। ये अब नगर पालिका में आ गया है। तो एक बहुत पुराना हमारा डिमांड था, वो पूरा हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो भाजपा जो सबका विकास, सबका विश्वास जो एक मोटो लेके चलता है, तो यहाँ पे आसपास के जो क्षेत्र हैं, उसमें बाहर ये जो एडीए बसा हुआ है, इसमें तो बाहर के लोग हैं। बाहर के मतलब ये कि कई जगह के, कई जिलों के लोग यहाँ आके बसे हैं, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। तो उसमें यहाँ लोग बसते गए। यहाँ के आसपास का क्षेत्र जो है, उसमें निम्न जाति के भी हैं, मुस्लिम भी हैं। उन सबका सपोर्ट जो है वो भाजपा को ही जाता है। एक जो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दा यहाँ का ये रहेगा, और नंदी जी से ये बहुत ज़्यादा एक प्रार्थना है या एक उनसे ये डिमांड यहाँ के लोगों की है कि यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी या जो बंद होने के कगार पे हैं, उनका एक बार फिर से पुनरुद्धार करवा के उनको चलाया जाए। ये इस एरिया का सबसे बड़ा डिमांड है, क्योंकि यहाँ जो बहुगुणा जी थे, उन्होंने फैक्ट्रियाँ डाली थी, उसके बाद धीरे 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 वो बंद होती गई। और अब नंदी जी से ये डिमांड है, कुछ फैक्ट्रियाँ चालू भी हुई हैं, सरकार ने उन्हें, केंद्र सरकार ने उन्हें लिया है, लेकिन जो बाकी फैक्ट्रियाँ हैं, उनका उद्धार, यहाँ के लोगों का जो रोजगार है उसके प्रति दिशा निर्देश, ये नंदी जी से एक डिमांड रहेगा। ये भाजपा से ही एक डिमांड रहेगा कि वो सबसे ज़्यादा अगले बजट में यहाँ के जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, उनके बारे में ज़रा सा गंभीरता से ध्यान दें और उसके बारे में विचार करें। जैसा कि इन्होंने एकदम स्पष्टता के साथ बताया कि नैनी जो कि अपने औद्योगिक के लिए, एरिया के लिए ही जाना जाता था, कि ये एक औद्योगिक एरिया था, बहुत सारे लोगों को रोज़गार होता था, इसी से पूरे इलाहाबाद की जो है व्यवसाय को केंद्रित हुआ करता था। आज की डेट पे कहीं न कहीं ये पीछे जाता हुआ दिख रहा है। शुभ्रांशु पांडे जी का हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एकदम स्पष्टता के साथ सारे मुद्दों को रखा है। और अगर सरकार जीतती है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि भाजपा अगर सरकार जीतती है, तो इन मुद्दों को ध्यान रखें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।
जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ।